हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। वी विल डू अवर पोएम डस्ट ऑफ स्नो इन दिस वीडियो। ठीक है, जो बुक हमारी फर्स्ट फ्लाइट है उसमें चैप्टर नंबर 1 था अ लेटर टू गॉड। उसके बाद में एक पोएम है छोटी सी, डस्ट ऑफ स्नो। तो हम इस वीडियो में वो पोएम करेंगे। इस पोएम के जो ऑथर है वो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में बेसिकली क्या होता है, जो पोएट है बैठा होता है एक पेड़ के नीचे। ठीक है, एक पेड़ होता है हेमलॉक ट्री। फॉरेन कंट्रीज़ में हेमलॉक ट्री को एक ऐसा माना जाता है कि ये बुरा होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कैट को माना जाता है, इस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हेमलॉक ट्री को बहुत ही ज़्यादा शापित माना जाता है। ठीक है, और क्रो को भी ऐसे ही माना जाता है, जो कौवा होता है उसको भी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि एक बार ना जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, पोएट जो थे, एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो एक कौवा आता है और जो पेड़ थी उसके ऊपर बर्फ़ थी, तो कौवा उस पेड़ को हिला देता है एंड बर्फ़ उस पर जो पोएट था उसके ऊपर गिर जाती है। ठीक है, तो पोएट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एक तो देखो कौवा है और दूसरा क्या है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आज उसकी ज़िंदगी में दो चीज़ ऐसी हुई है कि जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद सोचता है, वही उसी के बारे में सोचता रहता है। फिर क्या होता है ना कि वो सोचता है कि इस चीज़ की वजह से ना मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। ठीक, उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने ना अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। ठीक, ये सब सोच के फिर सोचता है कि अब मैं और वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं अपना जो बाकी का जो बचा दिन है उसको यूज़ करूँगा अच्छे से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोएम थी। देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन मतलब हिलाया उस पेड़ को, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब छोटी छोटी जो बर्फ़ थी वो गिरा दी। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से गिरा दी। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कहते हैं कि अब ना मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ना एक चेंज आया कि इसकी वजह से, इस हेमलॉक ट्री और इस क्रो की वजह से मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट किया। बट अब वो अपना दिन वेस्ट नहीं करना चाहता, उसके मूड में एक चेंज आता है एंड अपना जो बचा हुआ दिन होता है उसको वो सेव करता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और फिर मैं अपने उस दिन का बचा हुआ पार्ट सेव करता हूँ जो मैंने आधा ख़राब कर दिया। ठीक है, इसमें देखो मेनली जो है हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके पास छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। रूड मतलब जो ख़राब कर दिया मैंने, हर्ड इन रिग्रेट, जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गया उसका दिन। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन से मेनली 3 है ये। व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say has changed his mood? How has this poet's mood changed? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है जिसकी वजह से पोइट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। क्रो ने हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर गिराया था। व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड? पोइट ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा कि उसका मूड चेंज हो गया है? ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि उसको लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद उसका पूरा दिन वेस्ट हो गया। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड? पोइट का मूड कैसे चेंज हुआ? वो ऐसे चेंज हुआ कि उसने सोचा कि अब मैं ये जो बचा हुआ दिन है उसको ऐसे वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम? इस पोएम में कौन से बर्ड की यूजुअली नाम दिया गया है? क्रो का। ठीक है, डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि जनरली क्रो को ही पोएम्स में यूज़ किया जाता है? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में कैसी इमेज आती है? एक बहुत ही ज़्यादा बुरी सी इमेज आती है क्योंकि क्रो को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक, इसके बाद है अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री दैट कंटेन वाइट फ्लावर्स। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज एन मैपल और एन ओक और अ पाइन? पोएट ने अच्छे सुंदर पेड़ों का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको लगता है कि देखो क्रो ने गिराया तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है, और कैसे पेड़ से गिरा? हेमलॉक ट्री बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री से गिरा है, तो उसका दिन ज़्यादा ख़राब हो गया। ठीक, व्हाट डिड द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सरो। क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? खुशी या फिर दुख? ऑफकोर्स दुख रिप्रेजेंट करते हैं।
What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? इस पोएम का मतलब क्या है जनरली? इस पोएम का ये कि हमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिस तरीके से क्रो ने हेमलॉक ट्री से ऊपर से बर्फ़ गिराई पोएट के ऊपर, इसने बहुत ज़्यादा सोचा है, पोएम लिख दी, ठीक है। इस तरीके से हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये बताते हैं, ठीक है। इसके माने हैव देयर बीन times when you feel depressed or hopeless, have you experienced a similar moment that changed your mood that day? इसमें ये आपका खुद के ओपिनियन से आपको आंसर करना है, ठीक है। सो ये पोएम इतनी ही थी। इसके बाद जो पोएम है, एक और छोटी सी पोएम है, फायर एंड आइज। वी विल डू दैट पोएम इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब एंड लाइक।